राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी के दिन पूजा करने से और एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो निसंतान दंपति होती है उसको संतान की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बहुत ही प्रभावशाली एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से हमारे संतान के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उनका नाश होता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। और जिन माता पिता को संतान नहीं होती उनको संतान की प्राप्ति भी इस एकादशी को करने से होती है। चलिए अब आपको पुत्रदा एकादशी पर कुछ विशेष उपाय बताते हैं कि जिससे जिन दंपति के संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो और उनकी संतान के जीवन से सभी कष्ट और दुखों का नाश हो, सभी बाधाएं, व्याधियां आदि नष्ट हो। हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें एक चौकी बिछानी चाहिए। उस चौकी पर हमें पीले जो वस्त्र है उसका आसन बिछाना चाहिए। विष्णु भगवान जी को विराजमान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करना चाहिए और हमें एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और जो भी ऋतु फल होते हैं वे हमें चढ़ाने चाहिए, चरणामृत बनाना चाहिए और भगवान का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। एकादशी की कथा सुननी चाहिए और एकादशी की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और फिर हमें भगवान की आरती करनी चाहिए और जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं भगवान को उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। कहते हैं भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय होती है जो तुलसी मैया होती है, उनको लक्ष्मी जी का ही अवतार माना जाता है। इसलिए हमें तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हम तुलसी जी की मंजरी भी भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को भी हम श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी एकादशी का व्रत करने से बहुत ही प्रसन्न रहती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। चलिए अब आपको कुछ विशेष उपाय बताते हैं जिन उपायों को करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है और हमारे संतान के जीवन से सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं। हमें एकादशी वाले दिन सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और हमें मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। हम एक कटोरी खीर की बनाकर ले जा सकते हैं और एक कटोरी घी भी हमें शिव जी को चढ़ाना चाहिए। वह जो खीर होती है वो शिव जी को चढ़ाने के पश्चात हमें घर पर आकर प्रसाद रूप में वह खीर खानी चाहिए और हमें शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक शिव जी भगवान की चौखट पर भी जलाना चाहिए और शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र हमें चौखट पर ही बैठकर चबा चबा कर खाना चाहिए और एक बेलपत्र अपने पति को देना चाहिए। अगर वे साथ में जाएं तो वे भी चौखट पर बैठकर चबा चबा खा सकते हैं, नहीं तो हमें घर पर एक शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र देना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। ये जो खीर और बेलपत्र का उपाय है, इस उपाय को करने से जिस निसंतान दंपति की संतान नहीं होती भगवान भोलेनाथ
उसको संतान देते हैं और हमारे जो बच्चे होते हैं उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, बाधाएं होते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन हमें भगवान भोलेनाथ के समक्ष खीर जरूर चढ़ानी चाहिए और शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ज़रूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ भी पुत्रदा एकादशी के दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा भी बड़े विधि विधान से करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो कहते हैं वैसे ही भोले होते हैं जो हमारे सभी कष्ट और दुखों को हर लेते हैं। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा पुत्रदा एकादशी के दिन करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और पुत्रदा एकादशी करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न रहती है पुत्रदा एकादशी को करने से। पुत्रदा एकादशी वाले दिन से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को भी हमें एक टाइम ही खाना खाना चाहिए। भोजन हमें बहुत ही सात्विक करना चाहिए और एकादशी वाले दिन हमें फल ही खाने चाहिए, हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। और द्वादशी के दिन हमें विधि विधान से पारण करना चाहिए और हमें अगर संभव हो सके तो हमें ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। हम कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कन्या को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ रहता है द्वादशी के दिन। और हमें द्वादशी के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। हम चावल भी बना सकते हैं। कहते हैं एकादशी वाले दिन तो चावल खाते नहीं हैं, परंतु द्वादशी वाले दिन जो एकादशी का उपवास होता है वह सबसे पहले चावल को ग्रहण करने से ही खुलता है। आशा करती हूँ यह एकादशी आपके जीवन में भी बहुत सी खुशियाँ ले